एक छोटे से गांव में दो बच्चे रहते थे, आरव और विवान। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। दोनों का सपना बड़ा आदमी बनने का था, लेकिन उनकी सोचने की आदतें और चुनौतियों को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग था। आरव हमेशा मानता था कि इंसान के पास जो दिमाग और प्रतिभा जन्म से मिलती है, वही उसकी किस्मत तय करती है, और कोई भी मेहनत उसे बदल नहीं सकती। अगर उसे कोई सवाल नहीं आता तो वो तुरंत कह देता, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ। खेल में हार जाता तो निराश होकर कहता, मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं कभी जीत नहीं सकता। धीरे धीरे वो उन कामों से दूर भागने लगा जिसमें उसे डर लगता था कि वो असफल हो जाएगा। जबकि विवान बिल्कुल अलग सोच रखता था। वो हर चुनौती को एक नया अवसर मानता था। अगर कोई सवाल हल ना होता तो वो मुस्कुराकर कहता, अभी नहीं आया, लेकिन मैं सीख सकता हूँ। खेल में हार जाता तो अगले दिन और मेहनत करता और कहता, अगली बार मैं और अच्छा खेलूंगा। उसकी नज़र में गलती कोई शर्म की बात नहीं थी, बल्कि सीखने का एक कदम थी। एक दिन गांव के स्कूल में गणित की प्रतियोगिता रखी गई। सारे बच्चे उत्साहित थे, लेकिन सवाल बहुत कठिन थे। पहला सवाल देखते ही आरव का चेहरा उतर गया, पसीना छूट गया, और उसने मन ही मन कहा, ये तो बहुत मुश्किल है, मेरे बस का नहीं, और हार मानकर चुपचाप बैठ गया। दूसरी ओर विवान ने सवाल पढ़ा, दिमाग लगाया, गलतियां की, मिटाया, फिर से कोशिश की, लेकिन हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने समझा कि भले सारे सवाल हल ना हो, लेकिन कोशिश किए बिना हार मान लेना सबसे बड़ी गलती होगी। प्रतियोगिता खत्म हुई और जब नतीजा घोषित हुआ तो सभी चकित रह गए। विवान विजेता बना। उसकी मेहनत, धैर्य और ना हार मानने वाली सोच ने उसे जीत दिलाई, जबकि आरव शुरुआत में ही पीछे हट गया था। शिक्षक ने उस दिन सबको समझाया, जीतने वाला वही नहीं होता जिसे सब आता हो, बल्कि वो होता है जो लगातार सीखने और कोशिश करने का साहस रखता है। याद रखो, दिमाग कोई पत्थर नहीं है जो हमेशा वैसा ही रहे। ये एक मांसपेशी की तरह है, जितना इसे इस्तेमाल करोगे उतना ये मजबूत होगा। आरव उस दिन गहरे सोच में डूब गया। उसने महसूस किया कि वो हर बार हार मानकर खुद को ही रोक रहा था। उसे लगा जैसे उसकी आंखों से पर्दा हट गया हो। उसने तय किया कि अब वो चुनौतियों से भागेगा नहीं, बल्कि उन्हें अपनाएगा। दिन बीतते गए। आरव ने पढ़ाई में मेहनत शुरू कर दी। पहले जहां मुश्किल सवाल देखकर किताब बंद कर देता था, अब वो बैठकर घंटों कोशिश करता। गलती होती तो खुद से कहता, ये मेरी कमजोरी नहीं, मेरी सीख है। धीरे धीरे उसकी क्षमता बढ़ने लगी। विवान तो पहले से ही अपनी ग्रोथ माइंडसेट के कारण हर क्षेत्र में अच्छा कर रहा था। दोनों दोस्त साथ पढ़ते, साथ खेलते और एक दूसरे से सीखते। गांव के लोग कहते, देखो, ये दोनों लड़के बाकी बच्चों से अलग हैं, हमेशा कुछ नया सीखने में लगे रहते हैं। साल गुजरते गए। जब बोर्ड परीक्षा का समय आया तो पूरी कक्षा ने मेहनत की, लेकिन परिणामों में सबसे ऊपर आरव और विवान दोनों का नाम था। पहले जहां आरव को लोग कमजोर समझते थे, अब वही बच्चे उसकी मेहनत और बदलाव की मिसाल देने लगे। आरव ने साबित कर दिया कि इंसान की किस्मत उसकी सोच बदलने से बदल सकती है। स्कूल खत्म हुआ और दोनों शहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए। वहां आरव ने इंजीनियरिंग चुनी और विवान ने मैनेजमेंट। शहर की पढ़ाई गांव से कठिन थी, लेकिन अब आरव बदल चुका था। पहले जो बच्चा हार मान लेता था, अब वही बच्चा घंटों बैठकर सवाल हल करता और कहता, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। विवान भी अपनी पॉजिटिविटी से सबका पसंदीदा बन गया। दोनों दोस्त यूनिवर्सिटी में नाम कमाया। कुछ सालों बाद आरव गांव का पहला इंजीनियर बना और विवान एक सफल उद्यमी। लेकिन उन्होंने अपनी सफलता को सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रखा। वो दोनों गांव लौटे और बच्चों को सिखाने लगे कि असली ताकत हमारी सोच में है। वो बच्चों को कहानी सुनाते कि कैसे एक समय था जब आरव हमेशा हार मान लेता था, लेकिन अपनी सोच बदलकर उसने अपनी किस्मत बदल दी। वो कहते, अगर हम सोचे कि हम सीख सकते हैं तो हम सीखेंगे। अगर हम मान ले कि हमसे नहीं होगा तो सचमुच कभी नहीं होगा। फर्क बस हमारे माइंडसेट का है। धीरे धीरे गांव के बच्चे भी बदलने लगे। वो असफलता से डरते नहीं थे, बल्कि उसे सीखने का मौका समझते थे। सालों बाद जब लोग उस गांव का नाम लेते तो कहते, ये वही जगह है जहां बच्चों को सिखाया जाता है कि इंसान की किस्मत उसके टैलेंट से नहीं, बल्कि उसके माइंडसेट से बनती है। और ये सब संभव हुआ क्योंकि दो बच्चों ने, एक ने अपनी सोच को नया आकार दिया और दूसरे ने उसे हमेशा पॉजिटिव दिशा दिखाई। वेलकम टू बुक बीम, जहां किताबों की दुनिया से निकलती हैं वो किरणें जो आपके दिमाग और दिल को रोशन कर देती हैं। हर कहानी, हर आइडिया और हर सोच यहाँ एक रोशनी की तरह है जो आपके सफ़र को नया रास्ता दिखाएगी।
तो तैयार हो जाइए, क्योंकि बुक बीम लाता है आपके लिए किताबों का सार, ऐसे शब्दों में जो सीधे आपकी जिंदगी को बदल दें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। 1. फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड मानना कि एबिलिटीज और इंटेलिजेंस जन्म से तय हैं। ग्रोथ मानना कि मेहनत, सीख और प्रैक्टिस से एबिलिटीज डेवलप हो सकते हैं। 2. द पावर ऑफ बिलीफ्स। हमारी सोच और विश्वास हमारी सक्सेस, फेलियर और लर्निंग को डायरेक्ट करते हैं। 3. चैलेंजेस और एफर्ट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले चैलेंजेस से बचते हैं, ग्रोथ माइंडसेट वाले चैलेंजेस को अवसर मानते हैं और एफर्ट को सक्सेस की कुंजी समझते हैं। 4. फेलियर और मिस्टेक्स का रोल। फिक्स्ड माइंडसेट, फेलियर इज इक्वल टू प्रूफ कि मैं कमजोर हूं। ग्रोथ माइंडसेट, फेलियर इज इक्वल टू सीखने का अवसर। 5. प्रेज और क्रिटिसिज्म का असर। टैलेंट की तारीफ बच्चों में फिक्स्ड माइंडसेट पैदा करती है, एफर्ट और कोशिश की तारीफ ग्रोथ माइंडसेट बढ़ाती है। 6. रिलेशनशिप्स और माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट्स को सुधारने का चांस मानता है, फिक्स्ड माइंडसेट ब्लेम और ईगो पर टिका रहता है। 7. पेरेंटिंग और टीचिंग में माइंडसेट। बच्चों को सिर्फ रिजल्ट से नहीं बल्कि प्रयास यानी एफर्ट से मोटिवेट करना चाहिए। ग्रोथ माइंडसेट वाले टीचर्स और पेरेंट्स बच्चों को बेटर लर्नर्स बनाते हैं। 8. बिजनेस और लीडरशिप में माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर्स सिर्फ अपनी इमेज बचाने की कोशिश करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स इनोवेशन अपनाते हैं और टीम को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। 9. स्पोर्ट्स और टैलेंट की हकीकत। महान एथलीट्स जन्म से नहीं बनते बल्कि लगातार प्रैक्टिस और लर्निंग से बनते हैं। नेचुरल टैलेंट का मिथक तोड़ा गया है। 10. चेंजिंग योर माइंडसेट। सेल्फ टॉक बदलना, फेलियर्स को स्वीकार करना, हर चुनौती को ग्रोथ का मौका मानना। अब हम इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला, फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। हमारी जिंदगी में विश्वास यानी बिलीव्स की शक्ति इतनी गहरी होती है कि ये तय करती है कि हम कहाँ तक पहुँचेंगे, कितनी सफलता पाएंगे और असफलता को कैसे देखेंगे। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता केवल मेहनत, टैलेंट या किस्मत पर निर्भर करती है, लेकिन असल में हमारी सोच और हमारे विश्वास ही वो अदृश्य धागे हैं जो हमारे पूरे जीवन को दिशा देते हैं। अगर कोई व्यक्ति मान लेता है कि उसकी क्षमताएं सीमित हैं और वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, तो चाहे उसके पास कितने भी अवसर क्यों ना आए, वो उन्हें अपनाने से डर जाएगा, क्योंकि उसका विश्वास ही उसे रोक देगा। ये एक अदृश्य दीवार की तरह है जो इंसान को उसके ही दिमाग में कैद कर देती है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति ये मान ले कि हर असफलता एक नया सबक है और मेहनत व निरंतर अभ्यास से वो अपने क्षमताओं को बढ़ा सकता है, तो उसका यही विश्वास उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। उदाहरण के लिए, दो लोग एक ही समस्या का सामना करते हैं। एक मानता है कि ये मेरे बस की बात नहीं और तुरंत हार मान लेता है, जबकि दूसरा सोचता है कि मुझे अभी तरीका नहीं पता लेकिन मैं सीख लूंगा और लगातार प्रयास करता है। समय के साथ वही दूसरा व्यक्ति ज्यादा सफल होता है, क्योंकि उसने विश्वास ने उसकी दिशा तय कर दी। असल में हमारे बिलीव्स हमारे एक्शंस को जन्म देते हैं, हमारे एक्शंस हमारी आदतों को और हमारी आदतें हमारे पूरे भविष्य को। यही कारण है कि अगर हम खुद को ये विश्वास दिला दें कि हम हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बन सकते हैं, तो असफलता भी हमारे लिए डरावनी नहीं बल्कि प्रेरणादायी बन जाती है। हमारे विश्वास हमें सीमित भी कर सकते हैं और हमें असीमित भी बना सकते हैं। जब हम सोचते हैं कि मैं बदल सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, तो हमारा दिमाग वैसे ही नए रास्ते खोजने लगता है और हमें ऐसे मौके दिखते हैं जो पहले अदृश्य थे। यही वजह है कि दुनिया के महान लोग अपने विश्वासों की ताकत को समझते हैं। वे हार को अंत नहीं मानते बल्कि यात्रा का हिस्सा मानते हैं। इसलिए अगर हमें अपनी जिंदगी में सफलता, सीख और असली संतुलन चाहिए, तो सबसे पहले हमें अपने विश्वासों की जांच करनी होगी, क्योंकि जो हम मानते हैं वही हमारी हकीकत बन जाता है। दूसरा, चैलेंजेस एंड एफर्ट। जिंदगी का असली खेल तभी शुरू होता है जब हमारे सामने चुनौतियां आती हैं, क्योंकि वही ये तय करती हैं कि हम किस तरह के इंसान हैं और कितना आगे जा सकते हैं। फर्क सिर्फ हमारे माइंडसेट का होता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों से बचते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं वे असफल न हो जाए, कहीं उनकी असली क्षमता उजागर न हो जाए या लोग उन्हें अयोग्य न समझ लें।
इसलिए वे आसान रास्ता चुनते हैं, जो सुरक्षित हो लेकिन जिसमें सीखने या आगे बढ़ने का कोई अवसर न हो। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हर चुनौती को एक अवसर मानते हैं। वे समझते हैं कि मुश्किलें ही उन्हें मजबूत बनाती हैं और हर कठिनाई में सीखने का मौका छुपा होता है। वे असफलता से भागते नहीं, बल्कि उसका सामना करते हैं और कहते हैं, अगर अभी नहीं आया तो क्या हुआ, मैं कोशिश करूंगा और सीख लूंगा। यही सोच उन्हें बार बार प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग समझते हैं कि असली सफलता टैलेंट से नहीं, बल्कि लगातार प्रयास और मेहनत से आती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र कठिन गणित का सवाल देखकर तुरंत किताब बंद कर देता है और सोचता है कि ये उसके बस की बात नहीं, तो ये फिक्स्ड माइंडसेट है। लेकिन वही सवाल अगर कोई दूसरा छात्र बार बार कोशिश करके, गलती करके और सीख कर हल करने की ठान ले, तो ये ग्रोथ माइंडसेट है। समय के साथ वही दूसरा छात्र ज्यादा सफल होगा, क्योंकि उसने चुनौतियों को अवसर में बदला और प्रयास को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। जिंदगी में भी यही नियम लागू होता है। जिसने चुनौतियों से मुंह मोड़ा, उसकी प्रगति वहीं रुक गई, लेकिन जिसने चुनौतियों का सामना किया, उसने अपने लिए नए दरवाजे खोले। यही कारण है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सिर्फ सफल नहीं होते, बल्कि वो औरों को भी प्रेरणा देते हैं। वे ये साबित करते हैं कि किसी भी इंसान की असली ताकत उसका टैलेंट नहीं, बल्कि उसकी लगन, मेहनत और कठिन परिस्थितियों में टिके रहने की क्षमता है। अगर हम जिंदगी की हर चुनौती को सीखने का अवसर मान लें और हर असफलता के बाद भी प्रयास जारी रखें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाता। तीसरा, फेलियर और मिस्टेक्स का रोल। जिंदगी में असफलता और गलतियां वही दर्पण हैं जिनमें हमें अपनी असली शक्ल दिखती है, लेकिन फर्क सिर्फ इस बात का है कि हम उस दर्पण को कैसे देखते हैं। फिक्स माइंडसेट वाले लोग हर असफलता को ये प्रमाण मान लेते हैं कि वे कमज़ोर हैं, उनमें क्षमता नहीं है और वे कभी सफल नहीं हो सकते। उनके लिए एक गलती उनके पूरी अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर देती है, इसीलिए वो चुनौतियों से बचते हैं और नई कोशिश करने से डरते हैं। जब भी वे असफल होते हैं तो सोचते हैं, देखा, मैं तो पहले से ही बेकार था, इसीलिए हार गया। और ये सोच उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग असफलता को अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत मानते हैं। उनके लिए हर गलती ये संदेश लेकर आती है कि यहाँ कुछ नया सीखने का मौका है। अगर वे गिरते हैं तो उसे कमजोरी नहीं, बल्कि अनुभव मानते हैं। वे समझते हैं कि इंसान गलती करके ही सीखता है और असफलता ही वो सीढ़ी है जो उन्हें सफलता तक पहुंचाएगी। यही वजह है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग असफलताओं से भागते नहीं, बल्कि उनका सामना करते हैं और उनसे सबक लेकर और मजबूत बनते हैं। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने अपने हजारों असफल कोशिशों को ये मान लिया होता कि वे अयोग्य हैं, तो शायद आज बल्ब की रोशनी ना होती। लेकिन उन्होंने हर गलती को एक सबक माना और कहा, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोज लिए कि बल्ब कैसे नहीं जलता। यही ग्रोथ माइंडसेट का जादू है, गलतियों को सीखने की सीढ़ी बनाना। असफलता दरअसल हमें ये दिखाती है कि हमारी रणनीति कहाँ कमज़ोर है, किस जगह हमें और मेहनत की ज़रूरत है और किस दिशा में हमें बदलाव करना चाहिए। अगर हम फिक्स्ड माइंडसेट में जीते हैं तो हम असफलता से डरकर खुद को सीमित कर लेते हैं, लेकिन अगर हम ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो वही असफलता हमारी ताकत बन जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया में असफल होने वाले लोग वही हैं जो कोशिश करना बंद कर देते हैं। बाकी हर गलती, हर हार हमें जीत की ओर एक कदम और करीब ले जाती है। असली फर्क इस बात में है कि हम असफलता को अपनी हार मानते हैं या अपनी सीख। चौथा, प्रेज और क्रिटिसिज्म का असर। इंसान के व्यक्तित्व और उसकी सोच पर तारीफ और आलोचना का गहरा असर पड़ता है, खासकर तब जब वो बच्चा होता है और उसकी मानसिकता भी बन रही होती है। अगर किसी बच्चे की हमेशा उसके टैलेंट की तारीफ की जाए, जैसे वाह तुम तो बहुत स्मार्ट हो या तुम तो नेचुरली टैलेंटेड हो, तो धीरे धीरे उसके भीतर फिक्स्ड माइंडसेट पनपने लगता है। वो सोचने लगता है कि उसकी सफलता केवल उसके टैलेंट पर निर्भर है और उसे हमेशा अपनी स्मार्ट इमेज बनाए रखनी है। नतीजा ये होता है कि जब भी उसके सामने कोई कठिन चुनौती आती है तो वो उससे भागने लगता है, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर वो असफल हुआ तो लोग उसे अब स्मार्ट नहीं कहेंगे। वो रिस्क लेना बंद कर देता है और आसान कामों में ही उलझा रहता है। दूसरी ओर अगर बच्चों को उनके प्रयास, मेहनत और कोशिश की सराहना मिले, जैसे तुमने बहुत मेहनत की या तुम्हारी कोशिश कमाल की थी, तो उनके अंदर ग्रोथ माइंडसेट विकसित होता है। वे सीखते हैं कि असली मूल्य उनकी लगन और मेहनत का है, ना कि केवल जन्म से मिली किसी क्षमता का। ऐसे बच्चे चुनौतियों से भागते नहीं, बल्कि उन्हें अपनाते हैं और असफलता को ये समझते हैं कि अगली बार उन्हें और किस तरह प्रयास करना है। यही वजह है कि जिन बच्चों को प्रयास की तारीफ मिलती है वो धीरे धीरे और आत्मविश्वासी और लचीले यानी रिजिलियंट बनते हैं।
इसी तरह आलोचना यानी क्रिटिसिज्म का असर भी माइंडसेट पर निर्भर करता है। अगर किसी बच्चे को उसकी असफलता के लिए ये कहकर नीचा दिखाया जाए कि तुम कभी कुछ नहीं कर सकते, तो वो फिक्स्ड माइंडसेट में चला जाता है और अपनी क्षमताओं पर शक करने लगता है। लेकिन अगर उसी असफलता पर उसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिले, जैसे इस बार तुम्हारी रणनीति गलत थी, अगली बार इसे ऐसे सुधार सकते हो, तो ये आलोचना भी उसके लिए सीखने का जरिया बन जाती है। असल में प्रेज और क्रिटिसिज्म दोनों ही डबल एज्ड स्वॉर्ड हैं। उनका असर पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन्हें किस तरह इस्तेमाल करते हैं। यदि हम टैलेंट पर ध्यान देंगे तो बच्चे के भीतर डर और सीमाएं पैदा होंगी, लेकिन अगर हम प्रयास पर ध्यान देंगे तो उसके भीतर आत्मविश्वास, धैर्य और ग्रोथ माइंडसेट की नींव मजबूत होगी। इसीलिए हर माता-पिता, शिक्षक और लीडर के लिए जरूरी है कि वे अपनी तारीफ और आलोचना का संतुलित और सही उपयोग करें, ताकि सामने वाले के भीतर ये विश्वास पैदा हो कि असली सफलता लगातार कोशिश, मेहनत और सीखने में है, न कि केवल जन्म से मिली किसी प्रतिभा में। 5वां, रिलेशनशिप्स और माइंडसेट। रिश्तों में सफलता और असफलता का राज भी बहुत हद तक हमारे माइंडसेट पर निर्भर करता है, क्योंकि इंसान केवल अपने व्यवहार से ही नहीं बल्कि अपनी सोच से भी रिश्ते निभाता है। अगर किसी इंसान का फिक्स्ड माइंडसेट है तो वो हर टकराव या विवाद को अपनी ईगो का सवाल बना लेता है। उसे लगता है कि अगर कोई उससे असहमत है तो इसका मतलब है कि उसकी कीमत कम हो गई है या सामने वाला उसकी इज्जत नहीं करता। ऐसे लोग अक्सर ब्लेम गेम खेलते हैं। वे समस्या का हल ढूंढने के बजाय ये सोचते हैं कि गलती किसकी है। वे खुद को हमेशा सही मानते हैं और दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं रहते। नतीजा ये होता है कि रिश्तों में दूरी, तनाव और टूटन पैदा हो जाती है। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रिश्तों में आने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को सुधारने का एक मौका मानते हैं। वे मानते हैं कि हर इंसान गलतियां करता है और हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर हम सीखने और समझने की कोशिश करें तो हर विवाद हमें और मजबूत बना सकता है। ऐसे लोग ब्लेम देने के बजाय सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। वो दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं और खुद भी अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं। उनके लिए रिश्ते जीतने का खेल नहीं बल्कि साथ मिलकर आगे बढ़ने की यात्रा होते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर पति पत्नी में किसी बात को लेकर बहस होती है तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला पार्टनर सोचता है, तुम हमेशा गलत होती हो, मुझे तुम्हारी बात कभी माननी नहीं चाहिए। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला पार्टनर कहेगा, हम दोनों में कुछ गलतफहमी है, चलो बैठकर समझते हैं कि कहाँ दिक्कत हुई और कैसे इसे बेहतर बनाया जा सकता है। इसी तरह दोस्ती, परिवार और यहाँ तक कि ऑफिस के रिश्तों में भी ग्रोथ माइंडसेट अपनाने से विश्वास, सहानुभूति और सहयोग बढ़ता है। जब इंसान अपनी ईगो को किनारे रखकर रिश्तों को सीखने और सुधारने का मौका मानता है तो उसका रिश्ता लंबा, गहरा और मजबूत होता है। यही कारण है कि जीवन में खुश और संतुलित रिश्ते वही लोग बना पाते हैं जो हर मुश्किल को सुधारने का अवसर समझते हैं, न कि उसे अपनी हार या कमजोरी। 6, पेरेंटिंग और टीचिंग में माइंडसेट। बच्चों की परवरिश और शिक्षा में माइंडसेट की भूमिका सबसे गहरी और असरदार होती है, क्योंकि जिस तरह से माता-पिता और शिक्षक बच्चों को गाइड करते हैं उसी पर उनके पूरे जीवन की सोच और आदतें टिक जाती हैं। अगर किसी पेरेंट या टीचर का फिक्स्ड माइंडसेट है तो वो बच्चों को केवल उनके रिजल्ट या मार्क्स के आधार पर आंकते हैं, जैसे तुमने 95% लाए हो तो तुम बहुत होशियार हो, या तुम 50% लाए हो तो तुम कभी अच्छे नहीं बन सकते। इस तरह का रवैया बच्चों में ये डर पैदा करता है कि अगर वे असफल हुए तो उनकी कीमत ही खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे वे बच्चे चैलेंजेस से भागने लगते हैं, रिस्क्स लेने से डरते हैं और सीखने की असली प्रक्रिया का आनंद खो देते हैं। दूसरी तरफ अगर माता-पिता और शिक्षक ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो वे बच्चों को ये सिखाते हैं कि असली मायने उनके प्रयास, लगन और मेहनत के हैं, ना कि केवल रिजल्ट के। वे बच्चों से कहते हैं कि इस बार मार्क्स कम आए लेकिन तुम्हारी कोशिश सही दिशा में थी, अगली बार और बेहतर होगा, या तुम्हारी प्रैक्टिस ने तुम्हें आज से पहले से अच्छा बना दिया है। इस तरह की सोच बच्चों को न केवल मोटिवेट करती है बल्कि उनमें धैर्य, आत्मविश्वास और सीखने की आदत भी पैदा करती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले पेरेंट्स और टीचर्स बच्चों को कंपटीशन में दूसरों से तुलना करने की बजाय खुद से तुलना करना सिखाते हैं कि आज मैं कल से बेहतर हूं या नहीं। वे बच्चों को बताते हैं कि गलती करना कोई बुरी बात नहीं है बल्कि सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। ऐसे माहौल में बच्चे न केवल अच्छे लर्नर्स बनते हैं बल्कि भविष्य में क्रिएटिव, इनोवेटिव और इमोशनली स्ट्रांग इंसान बनते हैं। इसके विपरीत जिन बच्चों को केवल मार्क्स या टैलेंट पर जज किया जाता है वे अक्सर जीवन में चुनौतियों से डरते हैं और अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाते। यही कारण है कि हर पेरेंट और टीचर का फर्ज है कि वे बच्चों की जर्नी को सेलिब्रेट करें, उनकी मेहनत को पहचानें और उन्हें ये विश्वास दिलाएं कि सफलता केवल रिजल्ट नहीं बल्कि लगातार सीखने और बढ़ने का नाम है। जब बच्चों को ये सीख शुरू से मिलती है तो वे जीवन भर हर परिस्थिति में सकारात्मक, लचीले और सफल बनकर उभरते हैं। 7वां, बिजनेस और लीडरशिप में माइंडसेट।
व्यवसाय और नेतृत्व की दुनिया में माइंडसेट का असर सबसे गहरा होता है, क्योंकि एक लीडर का रवैया उसकी पूरी टीम और कंपनी की दिशा तय करता है। अगर किसी लीडर का फिक्स्ड माइंडसेट है तो वो हमेशा अपनी इमेज बचाने और खुद को सही साबित करने में लगा रहता है। ऐसे लीडर्स को लगता है कि अगर वे कोई गलती मान लेंगे या नया प्रयोग करेंगे तो उनकी अथॉरिटी कम हो जाएगी, इसलिए वे चैलेंजेस से बचते हैं और टीम को भी रिस्क लेने से रोकते हैं। उनका ध्यान ज्यादा इस बात पर होता है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, ना कि इस पर कि कंपनी या टीम असल में कितना सीख रही है या आगे बढ़ रही है। नतीजा ये होता है कि इनोवेशन रुक जाता है, टीम के लोग अपनी क्रिएटिविटी छुपाने लगते हैं और संगठन धीरे धीरे स्टैग्नेंट हो जाता है। दूसरी ओर जिन लीडर्स का ग्रोथ माइंडसेट होता है वो इनोवेशन और इम्प्रूवमेंट को अपनी लीडरशिप का सबसे अहम हिस्सा मानते हैं। वो जानते हैं कि हर मिस्टेक एक नई लर्निंग का मौका है और हर चैलेंज टीम को और मजबूत बना सकता है। ऐसे लीडर्स अपनी टीम के सदस्यों को ओपन एनवायरनमेंट देते हैं जहां हर कोई अपनी राय रख सके, प्रयोग कर सके और असफल होने के बावजूद सीख सके। ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स ईगो ड्रिवन नहीं होते, बल्कि वो खुद को और टीम को लगातार सीखने के लिए इंस्पायर करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कंपनी का कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो फिक्स्ड माइंडसेट लीडर ब्लेम गेम शुरू कर देगा, ये तुम्हारी गलती थी या टीम केपेबल नहीं थी। जबकि ग्रोथ माइंडसेट लीडर ये सोचेगा कि इससे हमने क्या सीखा, अगली बार इसे बेहतर कैसे बना सकते हैं। यही अप्रोच टीम में ट्रस्ट, मोटिवेशन और कोलैबोरेशन पैदा करती है। बिजनेस में भी यही माइंडसेट फर्क डालता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाली कंपनियां सिर्फ सेफ खेलती हैं और धीरे धीरे इररेलेवेंट हो जाती हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाली कंपनियां बदलाव को अपनाती हैं, नए आइडियाज पर काम करती हैं और लंबे समय तक टिकती हैं। स्टीव जॉब्स, सत्या नडेला या इलॉन मस्क जैसे लीडर्स की सफलता की जड़ यही ग्रोथ माइंडसेट है, जिसने उन्हें रिस्क लेने, इनोवेशन करने और अपनी टीम को एम्पावर करने की ताकत दी। इसलिए असली लीडरशिप का मतलब सिर्फ ऑर्डर्स देना या इमेज बनाए रखना नहीं है, बल्कि ऐसा माहौल तैयार करना है जहां हर इंसान सीख सके, बढ़ सके और अपने से बेहतर वर्जन बन सके। 8वां, स्पोर्ट्स और टैलेंट की हकीकत। खेलों की दुनिया में अक्सर ये माना जाता है कि महान खिलाड़ी जन्म से ही खास प्रतिभा लेकर आते हैं, लेकिन माइंडसेट की असली सच्चाई ये है कि कोई भी एथलीट सिर्फ नेचुरल टैलेंट के भरोसे महान नहीं बनता, बल्कि उसकी ग्रेटनेस लगातार प्रैक्टिस, मेहनत और सीखने की लगन से बनती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर कहते हैं वो तो जन्म से ही गिफ्टेड है, इसलिए जीतता है, और इस सोच के कारण वे खुद मेहनत से बचने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बिना जन्मजात प्रतिभा के बड़ा खिलाड़ी बनना असंभव है। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया के लगभग हर महान खिलाड़ी ने शुरुआती दौर में संघर्ष किया, असफलताओं का सामना किया और बार बार प्रैक्टिस के जरिए खुद को निखारा। ग्रोथ माइंडसेट वाले एथलीट्स ये मानते हैं कि हर स्किल सीखी जा सकती है, हर कमजोरी को सुधारा जा सकता है और हर घंटा उन्हें दूसरों से आगे ले जाता है। उदाहरण के लिए माइकल जॉर्डन को ही लें। उन्हें हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था क्योंकि उस समय वे उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन हार मानने के बजाय उन्होंने प्रैक्टिस को अपना हथियार बनाया और दिन रात मेहनत कर दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी बने। इसी तरह सचिन तेंदुलकर या क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे खिलाड़ी भी सिर्फ टैलेंट के भरोसे नहीं, बल्कि लगातार ट्रेनिंग, डिसिप्लिन और सीखने की भूख के कारण लेजेंड्स बने। ग्रोथ माइंडसेट खेलों में ये विश्वास पैदा करता है कि हार या गलती सिर्फ ये दिखाती है कि अभी कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट हार को ये साबित करने जैसा मानता है कि मैं कभी अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकता। यही वजह है कि जिन खिलाड़ियों के अंदर ग्रोथ माइंडसेट होता है वो चोट, हार या असफलता जैसी किसी भी कठिनाई से डरते नहीं, बल्कि उसे कमबैक करने और बेहतर बनने का मौका समझते हैं। खेलों की असली हकीकत यही है कि नेचुरल टैलेंट एक मिथ से ज़्यादा कुछ नहीं, असली फ़र्क मेहनत, डेडिकेशन और सीखने की इच्छा से पड़ता है। जब कोई खिलाड़ी ये समझ जाता है कि ग्रेटनेस किसी जन्मजात वरदान से नहीं, बल्कि रोज़ की प्रैक्टिस और अपने आप को बेहतर करने की चाह से मिलती है, तभी वो असल में एक लेजेंड बनता है। चेंजिंग योर माइंडसेट यानी अपनी सोच बदलने के बारे में बात करते हैं। हमारा माइंडसेट कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि इसे बदला जा सकता है, और यही बदलाव जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का सबसे बड़ा राज है। माइंडसेट बदलने की शुरुआत होती है सेल्फ टॉक से, यानी हम अपने आप से कैसी बातें करते हैं। अगर हम बार बार खुद से कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं बेकार हूँ या मेरे बस की बात नहीं है, तो हमारा दिमाग उसी दिशा में सोचने लगता है और हमारी परफॉर्मेंस सचमुच गिर जाती है, क्योंकि फिक्स्ड माइंडसेट नकारात्मक सेल्फ टॉक से और मजबूत होता है। लेकिन अगर हम खुद से कहना शुरू करें कि मैं कोशिश कर सकता हूँ, गलतियों से मैं सीख रहा हूँ और हर दिन मैं बेहतर हो रहा हूँ, तो धीरे धीरे ये सकारात्मक सेल्फ टॉक हमारे भीतर ग्रोथ माइंडसेट पैदा कर देता है।
दूसरा कदम है फेलियर्स को स्वीकार करना, क्योंकि असफलता कोई परमानेंट लेबल नहीं है बल्कि एक टेम्पररी फीडबैक है जो हमें दिखाता है कि हमें कहाँ सुधार करना है। फिक्स्ड माइंडसेट में लोग फेलियर को अपनी कमजोरी का सबूत मानकर हार मान लेते हैं, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट अपनाने का मतलब है असफलताओं को सीखने का अवसर मानना। जैसे बच्चा चलना सीखते समय बार बार गिरता है, लेकिन हर बार गिरने से उसका बैलेंस सुधरता है। तीसरा कदम है हर चुनौती को ग्रोथ का मौका मानना, क्योंकि चुनौतियां हमें हमारी कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर हमारी असली क्षमता तक पहुंचाती हैं। जो लोग चैलेंजेस से डरते हैं वे वहीं रुक जाते हैं जहां हैं, लेकिन जो लोग चैलेंजेस को अपनाते हैं वो हर कठिनाई के साथ नए स्किल सीखते हैं और खुद को अगले स्तर तक ले जाते हैं। चेंजिंग योर माइंडसेट का मतलब ये समझना है कि हमारी एबिलिटीज़ स्थायी नहीं हैं, बल्कि मेहनत, प्रैक्टिस और लगातार सीखने से उन्हें बढ़ाया जा सकता है। जब हम अपने सेल्फ टॉक को सकारात्मक बनाते हैं, फेलियर्स को अपने गाइड की तरह स्वीकारते हैं और हर चैलेंज को एक अवसर समझते हैं, तो धीरे धीरे हमारा दिमाग फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की ओर शिफ्ट हो जाता है। यही बदलाव हमें न सिर्फ पढ़ाई या काम में, बल्कि रिश्तों, खेलों और जीवन के हर क्षेत्र में नई सफलता और संतुलन देता है। असल में माइंडसेट बदलना किसी जादू से नहीं होता, ये रोज के छोटे छोटे स्टेप से होता है। कैसे हम खुद से बात करते हैं, असफलता को कैसे देखते हैं और चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं, इन्हीं से हमारी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। दोस्तों, आपने अभी सुना कि कैसे एक छोटा सा बदलाव यानी अपने माइंडसेट को फिक्स्ड से ग्रोथ माइंडसेट में बदलना आपकी जिंदगी का पूरा नक्शा बदल सकता है। याद रखिए, आप में वो ताकत है जिससे आप अपनी सोच को बदलकर हर चुनौती को अवसर बना सकते हैं। यही असली सफलता का रहस्य है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी अपनी ज़िंदगी को नई दिशा दे सकें। और हाँ, बुक बीम को फॉलो करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर किताब की रोशनी आपके लिए एक नई किरण लेकर आती है। अगले एपिसोड तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी ज़िंदगी को एक नई ऊंचाई तक ले जाइए।